सैफई में एक समय वो था जब लोग सैफई को एक छोटा सा गांव समझते थे। सैफई का लोग नाम नहीं जानते थे। आज सैफई का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जहां पर विश्व विख्यात डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है, जहां हमारी जनता को इलाज कराने के लिए दिल्ली भागना पड़ता था, लखनऊ भागना पड़ता था, तो बहुत सारी सुविधाएं आज आप देखेंगे तो सैफई में मौजूद है। हमारा इटावा उनका आभार व्यक्त करता है, हमारा उत्तर प्रदेश उनका आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने रहे शासनकाल में जनता को ये अस्पताल समर्पित किया। साथियों, एक समय था जब किसानों को सिंचाई के समय जो लोग पानी लगाते थे, उस समय जब अमीन आता था सिंचाई लेने के लिए, तो एक तो किसान बेचारा उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। फसल नष्ट होने के साथ साथ उसका सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था, तो किसान बेचारे परेशान रहते थे, सिंचाई तक नहीं दे पाते थे। मैंने देखा है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब पटवारी अमीन सिंचाई लेने के लिए आता था तो लोग घरों में दुख जाते थे, भाग जाते थे घर छोड़ के। मंत्री जी ने किसानों की समस्या को देखा, उसको समझा, तो माननीय मंत्री जी ने फैसला लिया अपनी सरकार आते आते कि आज के बाद हमारे किसानों पर कोई भी सिंचाई का पैसा नहीं लगेगा। उस दिन से लेकर के आज दिन तक आपने देखा होगा कोई भी किसान सिंचाई नहीं देता है। जहां तक जो ट्यूबवेल का पैसा था, ट्यूबवेल के बिल थे, उसको भी माफ करने का कार्य हमारे मंत्री जी ने किया था। ऐसी बहुत सी समस्या थी किसानों की, जिन्होंने अपने शासनकाल में रहते सभी समस्या को हल किया। साथ ही साथ आपको अवगत करा दें कि जिस समय हमारे मंत्री जी रक्षा मंत्री बने, उस समय जो हमारे सेना के जवान जो थे वो सीमा पर शहीद हो जाते थे। जब सीमा पर शहीद हो जाते थे तो केवल उनका ड्रेस वहां से आता था, लेकिन मंत्री जी ने जब ये देखा कि उनका परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, तो अपनी सरकार के रहते, मंत्री रहते, उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद जो भी जवान सीमा पर शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर उनके घर तक आएगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो मंत्री जी ने हमारे समाज के लिए किए हैं। हम लोग उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, और जब तक यह धरती रहेगी माननीय मंत्री जी का नाम सदा के लिए अमर रहेगा।